हेलो दोस्तों। बच्चों ने कहा था एसओपी के बारे में कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या चीज़, ये कौन सा पार्ट है, किस जगह पे है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्यों इसको जो है तो बोर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया है, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे दें। ठीक। सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है किस जगह पे काउंसिल की सिलेबस में, जो कि रिलेटेड है आईएससी बोर्ड से। ठीक है, तो ये देखिए, ये है काउंसिल का जो मतलब कि 2023 के लिए जो सिलेबस है उसमें, और ये सब में है। ठीक है, 21 में भी था, 22 में भी है एंड 23 में भी रहेगा, 24 में भी है। ऑलरेडी वेबसाइट पर है काउंसिल के। तो देखिए, ये चीज़ जो है ना, रिपोर्ट राइटिंग और पर्सनल प्रोफाइल के जस्ट बाद आपको दिया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आखिर ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में बताएंगे। जल्दी से सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, नए व्यूवर्स होते हैं, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ने मुझसे कहा था, मतलब उन्होंने कमेंट किया था कि वीडियो की क्वालिटी जो है तो थोड़ी सी डाउन है। बहुत ज़्यादा हमें पता तो नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाने की। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, अच्छा लगता है। सही है, गलत है, आप सजेशन दीजिए मुझे, मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करने की। तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या चीज। जब कहीं भी आप कहीं पर भी अप्लाई अप्लाई करते हैं जॉब के लिए या एडमिशन के लिए या कहीं पर भी, तो आखिर आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज के लिए, वहां पर एडमिशन आपको चाहिए, क्यों चाहिए, रीजन क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आपको एडमिशन दे दे। तो ये चीजें जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इंक्लूड होती हैं। ठीक। तो अब इसमें लिखा भी है एकदम साफ साफ, इज अ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एसओपी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी दैट यू पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द एडमिशन कमेटी। ठीक। फॉर द गेटिंग इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, खास करके बाहर की यूनिवर्सिटीज में ये पहले हुआ करता था, अब तो अपने यहाँ की भी यूनिवर्सिटीज में होने लगा है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है लेती हैं बच्चों से एडमिशन से पहले, कि आखिर वो आपको एडमिशन क्यों दे अपनी यूनिवर्सिटीज में। लाइक जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, एएसयू हो गई, एएसयू कह रहे हैं, सॉरी, एएमयू हो गई, ठीक है, बीएचयू हो गई, और फिर उसके बाद जो भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू हो गई, तो ये, और जामिया मिलिया हो गई, ये जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे दीजिए आप कि आपको किस में एडमिशन लेना। अच्छा, जॉब में भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया जाता है। देखिए, पर्सनल प्रोफाइल अलग चीज होती है, ठीक है, एसओपी अलग चीज हो जाती है। तो ये अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है, अभी तक बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, पिछले 4 से 5 सालों की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर पूछे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ भी सकता है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक। तो कहते हैं कि इट इज अ योर चांस ऑफ इम्प्रेसिंग द कमेटी, किस तरह से आप अपना इंप्रेशन डालेंगे कमेटी के ऊपर, बाय द प्रेजेंटिंग योर प्रोफाइल स्ट्रांगली थ्रू एन एसे दैट डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी traits which are not covered in your academic documents। देखो, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में जो है आपकी सारी चीज, ग्रेडिंग भी होगी, सब कुछ होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे सब्जेक्ट में, लेकिन आपके अंदर और क्या चीजें हैं, आपके अंदर और अच्छाइयां क्या है, वो जब आप लिख करके उनको दोगे तो एक पूरा ऐसे टाइप में लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसको एक ऐसे के फॉर्म में लिखना होता है। अपने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो उसका वर्ड लिमिटेशन है, और बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं वो आपको वर्डिंग लिमिटेशन देते हैं। अभी इसमें सारी चीजें आएंगी। चलिए देखते हैं पहले कि एसओपी का फॉर्मेट क्या होगा, टेम्पलेट्स होंगे, गाइडलाइन ऑफ एसओपी राइटिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टिप्स इसमें मिलेंगे आपको, किस तरह से लिखना है, एसओपी को इंप्रेसिव कैसे बनाया जाए, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग ज्यादातर कर जाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है एसओपी की, और वर्ड लिमिट क्या है। पहले तो देख लीजिए एसओपी है क्या चीज। इट इज लॉन्ग एसे रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड एंड नाउअडेज सम ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। जब एप्लीकेशन आप देते हैं उनको, तो उसी में उनको लिख करके देना पड़ता है। एज द फुल फॉर्म ऑफ द एसओपी reveals the statement of a purpose is an essay stating the purpose of the applying to a particular course in the particular university. This essay consists of a list of who you are, who you want to become, and how ready you are to pursue a certain course in an institution. This is the very important part in the SOP. Okay, so always remember, beta,
ये जो पार्ट है कि आखिर क्यों, आप ही क्यों, आखिर आपके अंदर ऐसा क्या है, ठीक। तो अब देखिए, फिर उसके बाद कहते हैं द डॉक्यूमेंट सीक्स टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट्स लाइफ, सारी चीजें उसमें होंगी, बहुत सारी चीजें कि आपका कैरियर क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद जो है आखिर आप ही क्यों उसमें जो है तो इंस्पायर हो रहे, यू इंस्पायर टू ग्रो बाय ज्वाइनिंग अ कोर्स कॉलेज, ठीक, आखिर आप ही क्यों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसका, a well written SOP is extremely critical to your admission, needless to say, कहते हैं का मतलब तो कोई मतलब नहीं है, but there are many aspects of the candidate's application that are inspected before finalizing a decision. While the academic records and other exams scored, academic ट्रांसक्रिप्ट्स एंड द बैकलॉग सर्टिफिकेट आर एसेंशियली ऑब्जेक्टिव्स इन नेचर। तो ये जितनी भी चीजें बता रही आ रही हैं कि आखिर इंपॉर्टेंट, जानते हो मोर देन 80% इफेक्ट जो होता है इस ओपी का बनता है एडमिशन प्रोसेस में, या जॉब क्राइटेरिया, जब जॉब के लिए आप फिलअप करते हो और वहां पर अगर एसओपी का प्रोसेस है तो उसमें सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे एक बायोडाटा लिखा जाता है ना, एक रिज्यूम किया जाता है, तो रिज्यूम में तो सारी चीजें आ नहीं पाती हो, आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें लिखते हो, लेकिन इसको आपको ऐसे के फॉर्म में लिखना होता है। कितना बड़ा होना चाहिए, वर्ड लिमिटेशन क्या है, ज्यादातर लोग जो होता है 800 to 1000 वर्ड्स में इसको दिया करते हैं, जो कि नहीं है। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी जो काउंसिल है, काउंसिल ने इसको 400 to 450 वर्ड्स में दिया हुआ है, जो कि नॉर्मल है आपका, ठीक है, उतना बहुत है आपके लिए। व्हाट टू इंक्लूड इन एसओपी, आखिर एसओपी में होना क्या चाहिए, सिंपली आपकी क्वालिटीज क्या है, आपके अंदर ऐसे क्या चीज है कि आपको वो दिया जाए, वो एडमिशन उसमें आपको सीट दी जाए, या फिर आपको वो जॉब सीट दी जाए, या फिर आपको अपने आप को प्रूफ करिए कि आप वहां काम करने वाले लोगों से, या वहां जो कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में आपका जो कंपटीशन है उनसे आप बेटर हो। चलिए याद रखिएगा, एसओपी में आप ऊपर जो होता है वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको अपनी फैमिली के नेम, ये वो ऐसा वैसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। एसओपी में सिंपली आप अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। शुड यू पुट योर नेम ऑन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बिल्कुल आप अपना नाम लिखिए, लेकिन ठीक है, जबकि लिखा है क्या इन ट्रेडिशनल एसओपी, पहले के एसओपी में क्या होता था, यू डू नॉट नीड टू राइट योर नेम और कोर्स डिटेल एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो आप लिखेंगे उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं लिखना, अपना नाम लिखना है। जो अगर नहीं लिखना है तो ऑलरेडी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस एसओपी के साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, उसमें कोई नाम नहीं लिखना है, कोई फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं लिखना है, बस आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में लिखना है और आपकी जो वीकनेस है उनके बारे में लिखना है, लेकिन वीकनेस लास्ट में आएगी, बस 2-3 पॉइंट में लिखना होता है। और फिर उसके बाद आपको क्या चीजें पसंद है करना, क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजों से आप इरिटेट होते हैं, ये सारी चीजें ऐसे के फॉर्म में लिखनी है। मतलब अपनी बारे में टोटल अपने, जैसे कहते हैं ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ कैन यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, बस वही चीज है। व्हाट टू इंक्लूड इन एसओपी, एसओपी में और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो आपको यहाँ इसलिए ट्रेन ये बताया जा रहा है ताकि जब आप जाओ और एसओपी के बारे में बात करो, क्योंकि जानते हैं आईएससी की ज्यादातर मोर देन 80% स्टूडेंट जो है यहाँ इंडिया में बहुत कम रुकते हैं, जो पढ़ते हैं वो सब के सब जो है फॉरेन भागते हैं, अब्रॉड, तो वहां पर एसओपी मांगा जाता है। अब बच्चे को पता ही नहीं एसओपी क्या है, तो शायद काउंसिल ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। कहते हैं यूनिवर्सिटीज कुड आस्क क्वेश्चंस बेस्ड एसे और सिंपली अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक, until and unless categorically asked an SOP must include your goals and career path, okay, ये जो चीज है as well as your academic process, ठीक, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। other elements that are further important to the SOP are also the personal and motivation that leads you to choose the university course। देखो यहाँ पे ये यहाँ होना चाहिए, सॉरी ये होना चाहिए, ओके, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। choose the university course you have applied to as well as how you intend to use that experience to achieve that goals। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए मैंने कुछ अपने हिसाब से आइडियाज बनाए हैं कि एसओपी के बॉडीज क्या होंगे, उसमें क्या क्या चीजें सबसे पहले आप रखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में दिस इज नॉट
सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं देंगे कि माय नेम इज ये, माय फादर्स नेम इज ये कतई नहीं लिखना है। सिंपली आपको स्टार्ट कर देना है कि आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू योर इंस्टीट्यूशन विद माय डॉक्यूमेंट्स। माय इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन में क्या है कि टू एकेडमिक फील्ड्स ऑफ द इंटरेस्ट, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप बीए ऑनर्स में जाना चाह रहे हैं, बीएससी में जाना चाह रहे हैं, या एमबीए करना चाह रहे हैं, या कुछ और करना चाह रहे हैं, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, साइंस स्ट्रीम में चाह रहे हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं। आजकल तो अब ये सब भी खत्म हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अगर जैसे आपको कहा जाए कि आपको बायो लेना है, मैथ लेना, फिर इकोनॉमिक्स लेना है, या बायो लेना है, ठीक है, और मैथ नहीं लेना है, या मैथ लेना है और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लेना है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसमें आपको अगर कह दिया स्कूल ने कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दीजिए कि व्हाई आर यू चूजिंग द मैथ इंस्टेड ऑफ द बायो, और यू आर नॉट चूजिंग द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ये है, आप ले सकते हैं। आप फिजिक्स ले सकते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, केमिस्ट्री ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, मैथ लगते हैं ओनली सिंगल सब्जेक्ट में रूप में। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको उसमें बताना पड़ेगा व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, क्या उसका स्कोप क्या है आपके लिए, राइट, हाउ एंड व्हाई इज इट्स योर इंटरेस्ट। देखो बचपन से कुछ बच्चों को साइंटिस्ट बनने का जुनून होता है, बहुत कम लोगों को होता है। बचपन में मम्मी पापा एक चाबी भर देते हैं बच्चे के अंदर कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। वो एक एग्जांपल देते हैं, वो देखो डॉक्टर सुई लगा रहा है तो अच्छा सुई लगाता है, बहुत बड़ा हो गया, वो डॉक्टर बनेगा। तो ये दिमाग में बच्चे के बैठ जाता है, तो वो बच्चा कहीं से भी इंस्पायर हो सकता है। ठीक है, तो एकेडमिक, फिर बैकग्राउंड में क्या होगा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर स्कूल और कॉलेज। तो आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट की है, जबकि ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका जो है आपको देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस रखा है, ठीक है, या आपने कहीं और पढ़ा हुआ है, या कहीं आपने लेबोरेटरी में कहीं कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कोई तो है, ठीक है। अब जैसे ये बड़े लोगों के लिए है, जैसे खास करके जो एमबीए करना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए है कि उनके बारे में, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, वाई दिस कोर्स, आखिर आप यही चीज क्यों करना चाह रहे हैं, यही कोर्स क्यों स्पेशली करना चाह रहे हैं। आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने इंटर साइंस से किया हुआ है, लेकिन अब आप इंटर साइंस मतलब मैथ लेकर किया, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, आप जो है तो हिस्ट्री लेकर करना चाह रहे हैं। अब आपको उसके बारे में बताना है कि क्यों, यही कोर्स क्यों। ठीक है, डिस्कस द कोर्स कैरिकुलम, उसका कैरिकुलम क्या है, उसका क्राइटेरिया, कितना ब्रॉड वे में वो है कोर्स, ठीक है, और कितना पढ़ना है आपको, कितना आप उसमें इंटरेस्टेड है। एक्सप्लेन द स्किल यू वुड इनहेंस ड्यूरिंग द कोर्स, और कौन कौन सी चीजें आप कैसे इस तरह से पढ़ेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, कि बुक्स हैं, इंटरनेट है, ये सारी चीजें, आपके टीचर्स हैं, किस तरह से आप उसको क्लैरिफाई करेंगे कि आप ही मतलब वो आप उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। ठीक है, कैरियर गोल्स क्या, उनको करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पॉलिटी ले लिए, हिस्ट्री ले लिया, उसके बाद वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाह रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे जो है तो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उनको बाकायदा जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फिर यही यूनिवर्सिटी क्यों, और कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। ठीक, तो इस तरह की इतनी चीजें हैं आपके पास। तो ये रहा पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है, सम अप व्हाट हैव यू रिटन, उसके बारे में आपने जो लिखा है क्या वो कितना सही है, ठीक है, ठीक है, आप उस पर कितना खरा उतर पाओगे। डू नॉट राइट एनीथिंग अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे के बारे में कतई लिखने की जरूरत नहीं है कि पैसे की कमजोरी की वजह से ऐसा है कि मैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरह से जो है तो कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना वीकनेस पॉइंट दिखाना नहीं है। हाँ, कुछ निगेटिविटी कुछ होती है, जैसे आपको आपकी हॉबीज हैं कि मेरे ये हॉबीज है, मैं यही करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बचपन से हमको यही अच्छा लगता था, तो ये है आपका एसओपी। ठीक है, अगर आपको इसका एक फॉर्मेट भी, मतलब कि एक रिटन एसओपी चाहिए कि हाँ इस तरह से एसओपी लिखा जाए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी कोशिश करूंगा अपलोड करने की। थैंक यू।